अब मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ उन्होंने मतलब अब मुझे लग रहा है कि कहते हैं ना कि अपनी करियर की शुरुआती दौर में ही जो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर एक गदर मचाया हुआ है। हम कहते हैं कि कई बार ऐसी होती है कि फिल्में जो होती हैं वो अपने टाइटल को साकार नहीं कर पाती हैं, लेकिन उत्कर्ष शर्मा ने उस टाइटल को साकार कर दिया है। 600 करोड़। और मैं ये कहती हूँ, देखिए जैसे हर इंडस्ट्री होती है, एक एजुकेशन इंडस्ट्री होती है या एक हेल्थ इंडस्ट्री होती है, ठीक उसी तरह से एक हमारी इंडस्ट्री भी है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। और पोस्ट पैंडमिक ऐसा हो रहा था कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही सूखे से गुजर रही थी, तो उसमें बाहर लाने का काम कुछ एक फिल्मों ने किया, जिसमें कि जो है गदर 2 का एक बहुत बड़ा योगदान है। और मैं बहुत फॉर्चुनेट फील कर रही हूँ कि गदर 2 से हमारे पास 2 कलाकार हैं, उत्कर्ष भी हैं, गौरव भी हैं। लेकिन मैं पहले उत्कर्ष को बुलाना चाहूँगी। उत्कर्ष की इसके पहले जो फिल्म थी जीनियस, गदर 1 जो थी उसमें वो बहुत छोटे से थे और वो ही कहते हैं ना कि एक पीढ़ी कैसे पूरी जवान हो गई और उस जो है वो उस जवान पीढ़ी ने कैसे एक स्टोरी को आगे बढ़ाया। तो मैं उत्कर्ष आपको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। और उत्कर्ष भी एकदम उभरते हुए सितारे हैं, जैसे कि हमारे हेल्पर स्टार के बहुत उभरते हुए बच्चे यहाँ पर हैं। सुधा जी, मैं आपको बुलाऊंगी और आप बताएं ज़रा स्टोरीज के बारे में। हमारे बीच आदर्श गौर और सत्यम चौधरी हैं। आदर्श गौर और सत्यम चौधरी स्टेज पर आए। हाँ, पेरेंट्स भी आए, पहले बच्चे आ जाएं। आदर्श गौर ने 90% अंक 10वीं में लाए हैं। कभी आप मारवे रोड गए होंगे। मारवे रोड अगर गए हैं तो वहाँ एक संकरी सी गली है, 1.25 किलोमीटर दूर अगर रिक्शे से अगर कोशिश कभी करें और बारिश का समय हो तो बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप आदर्श के घर पहुँचेंगे, पहुँचने तक आपको घुटनों तक पानी में से आपको निकल के उसके घर तक पहुंचना पड़ेगा। थोड़ी सी बारिश में ही घुटनों तक पानी आदर्श के घर तक आ जाता है। मम्मी और पापा 3 भाई बहनों के साथ 8 बाई 12 के एक कमरे में रहते हैं। जब इनके घर गए तो वो घर के एक तरफ एक प्लेटफॉर्म एक लगा हुआ जिसको किचन कहा जा सकता है, वहीं 2 बाई 2 की एक नहाना धोना, वहीं पे एक साइड में एक छोटी सी जगह थी जिसे कमरे में बहुत ही कम सामान था। जब देखा गया 6 लोग घर में रहते हैं, आप समझ सकते हैं कि कहाँ सोना होगा, कैसे खाना खाते होंगे। पिता जो है वो रिक्शा चलाते हैं, 15,000 रुपये महीने के कमाते हैं, उसमें से 3-4 हज़ार तो उसी का खर्च लग जाता है। बचे हुए पैसों से अपने सब भाई बहनों के साथ किस तरीके से उसी में घर का किराया, बीमारी शिमारी, मेहमान, सब कुछ करते हैं आदर्श के माता पिता। लेकिन मन में एक जुनून है, एक जोश है कि आदर्श को कुछ बनाना है। ये जो हौसला है, ये इनकी माँ जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में स्टोन लगाने का काम करती है। कई बार ये काफ़ी आदर्श जब पढ़ते पढ़ते काफ़ी उन्हें लगता है कि बहुत देर हो गई है, रात के 1 से 1:30 बजे हैं और माँ कोशिश कर रही है कि अगले दिन जो 30 रुपये आएंगे कल उसी से आदर्श को दूध पिलाना है और उसको स्कूल और कॉलेज भेजना है। तो वो रात को जब 1:30 बजते हैं और आदर्श अपनी माँ के पास जाता है तो माँ कहती नहीं, ये मुझे रात को करना है। आदर्श बहुत कोशिश करता है कि नहीं, माँ का हाथ बटाएगा। 3-4 बजे तक कहता है ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ, फिर हम दोनों मिल के करेंगे। माँ और बेटे का जो ये संवाद है, ये दिल को छू लेने वाला है। म्यूनसिपलिटी स्कूल में इनके भाई और बहन पढ़ते हैं। एक दिन जब हम इनके घर गए तो आदर्श को हमने पूछा, आदर्श क्या बनना चाहते हो? आदर्श कहता है मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहता हूँ। मैं सुनील जी हमारे बीच में हैं, आरवीजी से हमारे बीच सारे दिग्गज बिजनेसमैन ही हैं, कॉरपोरेट जगत के नामी हस्तियां हैं। जब इसके मुंह से ये शब्द निकला तो इसकी माँ ने हाथ पकड़ा, बेटा तो कुछ और सोच, बिजनेस नहीं। इसने कहा नहीं मम्मी, पैसा इन्वेस्टमेंट बैंकर ही मैं कमाऊंगा, कॉमर्स के क्षेत्र में मैं बीएफएम करूंगा, क्योंकि शुरुआत तो मुझे कहीं ना कहीं से सीए की पढ़ाई शायद ना कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। बनना तो मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर ही है। तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि भारत जो है 10वें से 5वें नंबर पर कैसे आया, क्योंकि ये जो हमारे बीच बच्चे हैं ये इन्वेस्टमेंट बैंकर और इकोनॉमी के अंदर आर्थिक सहयोग देकर हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र देख सपना जो हमारा है वो पूरा करना चाहता है। आपकी पूरी कहानी मैंने इसलिए बताई क्योंकि बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनने का सोचते हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकर। आपने
बदलते भारत की कहानी हमारे बीच में रखी है। सल्यूट है आपको। और हमारे बीच सत्यम चौधरी हैं। सत्यम, अच्छा, अब हाँ, हमारे बीच में सिद्धार्थ गौतम है। सिद्धार्थ, आप आइए। सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम पिता जो है मजदूर है, सपनों को परवाज जो है वो दी गई है। दिहाड़ी मजदूर की कैसा जीवन होता है आप में से ज़्यादातर लोग समझ सकते होंगे। कई बार हम ट्रैफिक सिग्नल पर होते हैं, हमें लगता है नहीं हमें ज़रूरत नहीं है फूल की, थोड़े से मूंगफली की, या जो एक दिहाड़ी मजदूर के जो काम, छोटे छोटे काम होते हैं। माँ भी ऐसे ही काम करती है, 12 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं। एपीएमसी में, फ्रूट मार्केट में इनके पिता जो हैं वो ओवर टाइम भी करते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि दिहाड़ी मजदूर, कई बार ऐसा होता है कि कई बार मजदूरी मिलती है जब आके खड़े रहते हैं, कई बार ऐसा होता है 12-2 बज जाते हैं और कोई लेके ही नहीं जाता है। वो दिन बहुत मुश्किल होता है। अपने घर पे बोलते हैं कि अब मैं एपीएमसी जा रहा हूँ, वहीं से थोड़े फ्रूट भी बच्चों के लिए लेके आऊँगा और वहीं काम ढूंढ लूँगा। शाम को जब घर लौटते हैं तो उनके पिता के पास इन्हें कोचिंग कराने जितने तो पैसे नहीं होंगे, लेकिन इन्हें चाहते हैं कि बेटा कुछ बने। और ये जो बनने की चाहत अपने जीवन को सुधारने की नहीं है। मैं यहाँ पे इनसे जानना चाहूँगी, माइक है तो दीजिए। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने मुझे बताई थी। बताइए सिद्धार्थ, कि आपको क्या बनना था और आपने क्या सोचा और कैसे बदला हुआ आपकी सोच में? जी। मैंने बताया आप सबका हाँ हाँ बेटा। नमस्ते। नहीं मैम, और आप सभी का नमस्कार। मैंने एक मूवी देखा था जिसमें हैकर का हैकर में बहुत सारे वो ऑप्शन होते हैं कंप्यूटर साइंस की। तो उसमें मैंने देखा था कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लोग करते हैं। पर उसमें कि जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे ऐप बनते हैं जिसमें कि बड़े बड़े प्रोग्रामिंग करने, जैसे गूगल का आपने तब डाटा नहीं चलता आपका, तो आप में एक गेम आता है डायनासोर का, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए थे उसके। और मैंने एक बार कि इसको देखा ध्यान से, उसमें इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो बाद में मैंने थोड़ा बहुत वीडियो देखा यूट्यूब पे, जिससे मुझे पता चला कि वो कि इतने हार्ड लैंग्वेज वो कैसे फटाफट बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने CS का वो चुना कि मैं भी धीरे धीरे कि अच्छे अच्छे ऐप बनाऊं जो लोगों को काम आ जाए। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत अच्छा सोचा। देखो फिल्मों का प्रभाव। अभी एक सिंगल फोटो कौशिक, आप इधर आइए। हाँ, एक पहले एक पिक्चर नहीं, एक सिंगल पिक्चर। हाँ, एक सिंगल नहीं, इनका एक सिंगल ले लीजिए, फिर इनका अलग, फिर साथ में ले लेंगे। और एक चेक देते हुए भी पोस्ट कर दीजिए ना। अभी नहीं। आइए, पेरेंट्स भी आइए जी, आइए। हाँ, आइए। उत्कर्ष, आप बिल्कुल बहुत यंग हैं और ये बच्चे अभी अपने एक जीवन को शुरू करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपको, किस तरह का आपको एहसास हो रहा है इस वक्त? सबसे पहले तो मैं कहूँगा मेरा सौभाग्य है कि मैं इन बच्चों के बीच में मौजूद हूँ, क्योंकि इन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इतना कुछ अचीव किया है इतनी कम एज में। तो आप सबको धन्यवाद। और आप सब ने जो ख्वाब देखे हैं वही ख्वाब दिखाते हैं, वो मुझे भरोसा दिलाते हैं कि भारत हमारा कितना आगे जाने वाला है। तो थैंक यू ऑल सो मच।
और जो आप सबने मेहनत की है और वो मुझे बहुत प्रेरणा देता है एज अ ह्यूमन बीइंग, बहुत प्रेरणा देता है कि मैं भी और मेहनत करूं। तो मेरी एडवाइस बस यही रहेगी कि भगवान को देता है जिनमें काबिलियत होती है उन पे फतेह करने के लिए, एंड आप सब में वो काबिलियत है। आप अपने ख्वाब के लिए पूरा जिस तरीके से लड़ते आए हैं उसी तरीके से लड़ते रहिए। मुश्किलें हर एक की लाइफ में आती हैं, आर्थिक हो, मानसिक हो, कुछ भी हो, तो वो मुश्किलें बड़े नहीं हैं, आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं उनसे, और बस डटे रहिए, सब पूरे होंगे। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा। मैं एक्चुअली यहाँ पे था तो मुझे लगा कि जब मेरा 10th ख़त्म हुआ था तो फर्स्ट थिंग मैंने की थी कि मैं सिनेमा गया था, पिक्चर देखी थी। उस टाइम आई थिंक सलमान सर की रेड्डी वेड्डी कुछ लगी थी। तो मेरी तरफ से इस संडे आप सभी, आपकी जो भी फैमिली है, कितने भी मेंबर्स हैं, मेरी टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी आपकी टीम के साथ, एंड जितनी भी टिकट्स हैं गदर 2 के लिए मैं आप सबको दे दूंगा। एंड आप सब जाइए परिवार के साथ, 10th खत्म हुआ है, बोर्ड खत्म हुआ है, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच उत्कर्ष, आपने तो सबका दिन और बना दिया। थैंक यू जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गौरव चोपड़ा, और ये इनका मैं विशेष रूप से एक थैंक्स इसलिए भी कहना चाहूंगी कि एनबीटी का जब भी, एनबीटी के बीते सालों में एनबीटी का कोई भी कार्यक्रम हो, आप स्टेज पर आइए। ये सिंगल मदर है और बेटे को इंजीनियर बनाना है। भूमित ने 10th में 93% नंबर लाए थे, और इनके जो संघर्ष की कहानी है गौरव, वो मतलब भीषण गरीबी के बावजूद अपने बेटे भूमित गुप्ता को इंजीनियर बनाने का सपना देखना, और पति से अलग रहने के बाद रुक्मणी गुप्ता के पास अपने बच्चे को पालने के लिए कोई निश्चित आय नहीं थी। क्या करे, कहाँ जाए। एक ठोर था, ससुर जी ने एक घर दिया था, और वहीं घाटकोपर में पति तो छोड़ के चले गए अचानक बिना कुछ कहे। इनके पास कोई चारा नहीं था, क्या करती। इन्होंने कहा नहीं, मैं काम करूंगी और अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी। वो जो बेसहारा छोड़ने का जो दुख था, वो रोजी रोजी का जो संकट इनके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन इन्होंने दूसरों के घर में काम करके अपने बच्चे को पढ़ाने का सोचा। 13 से 15 हज़ार रुपये घरों में काम करने से कैसे इकट्ठे होते हैं, उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। कि जब भूमित देखता है अपनी माँ को घर पे आके, तो कई बार तो ऐसा होता है कि इनके पाँव एकदम, क्योंकि काफ़ी देर तक खड़े रह के जब ये काम करती है तो पाँवों में एक सूजन जो हमेशा होता है जमा हो जाती है। उसी समय भूमित को लगता है कि नहीं, अब कल से मम्मी नहीं जाना, मैं खुद काम पे जाऊंगा, मुझे नहीं इंजीनियर बनना। लेकिन सपना एक ही है, बच्चा बनेगा तो इंजीनियर ही बनेगा। भूमित को कहती है नहीं, थोड़े दिन की और बात है, मुझे तुझे इंजीनियर बनाना है। और बस वो जो इंजीनियरिंग का जो सपना है, दोनों माँ बेटे 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे तक सोते सोते साथ मिलके देखते हैं। और ये साथ मिलके देखते हुए सपने के दौरान जब हेल्पिंग स्टार इनके सामने आता है तो वो सपना आकार लेने लगता है। उन्हें लगता है कि नहीं, कोचिंग मिल सकती है, नहीं पैसा मिल सकता है। और जो सितारों के साथ ये आज खड़े हैं, ऐसे ही समय बदलता है, यही जिजीविषा आगे बढ़ाती है। तो मैं आपको अनुरोध करूंगी कि ये चेक इन्हें प्रदान करें भूमित की माँ को। बहुत गर्व है एक सिंगल मदर के लिए। मैं आपको आपके जो जज्बे हैं उसको सलाम करती हूँ। अरे बाप रे। सब कॉलेज से निकला है, अभी एग्जाम्स थे ना आज।
हमारे बीच में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। सब मैं और मेरे दोनों मैं अपने दो बच्चों के साथ रहती हूँ। मेरे एक बड़ा बेटा है मयंक गुप्ता करके, नहीं मैम क्या, मयंक गुप्ता, वो भी अभी इंजीनियरिंग ही कर रहा है, केमिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, नागपुर VNIT कॉलेज में है अभी। और मयंक की भी पढ़ाई उसी के हिसाब से, भूमित की भी उसी के हिसाब से चल रही है। वो CA करने वाला था, बट हम लोगों ने ना बोला उसको कि उतना नहीं हो पाएगा हम लोगों से, तो तू इंजीनियरिंग का सोच जरा। और मैं घर में खाना बनाने का काम करती हूँ सबों के यहाँ पे। सुबह 6:30 बजे से निकलती हूँ। अन्नपूर्णा माता, आप लोगों के लिए खड़े खड़े जो खाना बनाती है वो ही शक्ति बच्चों में आ रही है। बिल्कुल। सुबह 6:30 में सर किसी के घर पे खाना बनाने के लिए जाती हूँ और आती हूँ 1 बजे, फिर शाम को वापस 4:30 बजे जाती हूँ, तो रात को 8 बजे तक आती हूँ। बट मेरे दोनों बच्चों का मेरे को इतना सहायता है ना कि मुझे अगर कुछ भी हो जाता है थोड़ा भी, तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बच्चे कब खाना बना के मुझे खिला देते हैं नहीं मालूम पड़ता है। क्या बात है। मेरे बच्चे ही दोनों मेरा मतलब इतना सहारा है ना कि आज दोनों कहते हैं कि मम्मी 4 साल का, सिर्फ बड़ा वाला लड़का भी आज बोलता है कि मम्मी सिर्फ 4 साल की बात है, मैं जब कमाने लग जाऊंगा ना तो तुझे काम नहीं करने दूंगा। यही होगा, देखो ये देखो, है ना। तो देखते हैं अभी वो ये तो कर रहा है, साइंस कर लिया है उसने, कंप्यूटर साइंस। थैंक यू सुनील जी। हमारे बीच सेजल है। सेजल, आपके साथ मम्मी पापा आए? हाँ, सेजल के अभिभावक पेरेंट्स जो हैं वो भी स्टेज पर आए। सेजल डॉक्टर बनना चाहती है। सेजल आप आइए। पिता आइए। सेजल की जिंदगी कुछ लोग फरिश्ता बनकर ना आते तो इनकी पढ़ाई कब की छूट चुकी होती। सेजल को कुछ शिक्षकों को उसकी फीस इसलिए चुकाई क्योंकि वे जानते थे कि सेजल बहुत होनहार स्टूडेंट है, बेबस पिता रण बहादुर अपनी आंखों। हमेशा जब सेजल के बारे में बात करते हैं, अभी भी जब मैं बात कर रही थी तो आंखें नम हो जाती है। उन्हें बस अपनी वही गुड़िया जो है, उन्हें लगता है कि बस इसको डॉक्टर मुझे बनाना है। सेजल, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी क्योंकि माँ जो है घरों में काम करती है और पिता जो है लोगों की गाड़ियाँ धोते हैं, लेकिन ये जो मन का जो निर्मलता जो है, जो मुझे लगता है कि बाहर की सफाई करते करते जो उन्होंने आपके व्यक्तित्व को जो मजबूत बनाया है, क्योंकि अभी मैं आने से पहले आपसे मैं बात कर रही थी, मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात साझा करें लोगों के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी को पता है लॉकडाउन में बहुत लोगों के काम सब छूट गए थे। वैसे ही पहले हम लोग एक प्राइवेट चर्च के यहाँ पे मेरे पापा एक वॉचमैन थे, वहाँ पे हम लोग को घर वर सब दिया था। तो और फिर मेरी पढ़ाई भी मोस्टली फादर ही देखते थे। तो लॉकडाउन में वो प्राइवेट चर्च था तो वो बंद हो गया, तो हम लोग को जाने बोल दिया। तो फिर हम लोग इधर आए। फिर उसके बाद पापा को काम नहीं मिल रहा था कहीं पे, तो फिर मुलुंड में सुबह सुबह चले जाते थे गाड़ी धोने। फिर मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है क्योंकि उनको बहुत सारी बीमारियां हैं, तो वो भी लोगों के घरों में जाके खाना बनाते हैं। तो अ,
वो मैं जैसे ही स्कूल से आती थी मैं दिन भर पढ़ती थी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी होते थे नहीं समझ में आते थे तो ऐसे रात भर भी जागना पड़ता था। तो अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम लोग वो हासिल ना कर सके। तो हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, जो कोशिश छोड़ देता है वो हार जाता है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं क्योंकि देखती हूँ कि मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है, उनको बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो मैं चाहती हूँ जैसे हम लोग को ऐसे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आती है वैसे किसी और को ना आए। अगर मैं जितना हो सकूँ उनको फ्री में दे सकूँ अब उनका ट्रीटमेंट और बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। आप गुजारिश करूँगी कि आप इन्हें चेक रेखा जी, मैं 2 बच्चों को और बुला दूँ? तो रंगबाज वाले आ गए हैं। सुनील पाल से हाँ, सुनील पाल के 2 और रंगबाज कर रहे हैं। इनसे बात एक सिंगल भी ले लीजिए आप पिक्चर। गौरव एक सिंगल पिक्चर भी आपकी और उनकी नहीं चेक के साथ जी। गौरव आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या लग रहा है, आप थोड़ा सा 2 लफ्ज कहें। अब 2 लफ्ज कह रही हैं वो तो पूरे हो गए, क्या कहें। वैसे भी ये वो वाला फंक्शन है ना जहाँ पर स्पीच की ज़रूरत नहीं है, जो हम महसूस कर रहे हैं वो कहना चाहिए। और महसूस मेरे ख्याल से इस कमरे में हर इंसान वही कर रहा है जो जो एनबीटी और ठाकुर साहब का सपना था, वो जो भी भावना थी वो हम सबके दिल तक पहुंच गई है। और इसलिए जो उत्कर्ष ने कहा या उसके पहले साइमी ने कहा या लोढ़ा साहब भी कह के गए, लफ्ज़ वही हैं, भावना वही है, कुछ अलग कहने को नहीं है और ज़बरदस्ती कुछ कहने के लिए नहीं कहूँगा। इतना ज़रूर है कि ऐसा मुझे लग रहा था वहाँ बैठे हुए कि ये हेल्प स्टार नहीं होना चाहिए, ये स्टार को हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, ये इन्वेस्ट इन अ स्टार होना चाहिए। ये हमारे देश की इन्वेस्टमेंट है। हम जब लोग बोलते हैं और कभी कभार पॉलिटिकल रीजन से और कभी कभार ऐसे ही डिबेट की खातिर, आजकल सबको शौक है डिबेट करने का, तो इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी और हम इस नंबर पे आ गए हैं और हमसे ऊपर ये लोग हैं और कौन कौन कहाँ है उस लिस्ट में, वो मैटर नहीं करता। हमारे देश में इतने हीरे हैं और वो हीरे मिट्टी में हैं, सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो चुन सकें और उनकी उनकी कोई कमी नहीं होगी कभी, क्योंकि इतनी काबिलियत वहीं होती है जहाँ शिद्दत, मुश्किलें और जज्बा होता है। और इन तीनों चीज़ों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, ना मुश्किलों की, ना जज्बे की और ना ही शिद्दत की। कोई बात नहीं ताली की ज़रूरत नहीं। सो आई थिंक हम यहाँ इन सब स्टार्स को सिर्फ इनकरेज करने के लिए आए हैं और ये जो भी राशि उन्हें मिल रही है उनके इस सुपरस्टार फ्यूचर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे देश का भी होगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, ये भी नहीं चल रहा है लेकिन शुक्रिया शुक्रिया जी। और अब मैं जिनको हेलो जी, और अब मैं मंच पे जिनको बुलाना चाहूँगी